हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फ्राइडे हम लोग वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये हफ्ता फ्राइडे में मार्केट क्लोजिंग नहीं हुआ और सैटरडे मतलब आज के दिन एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, इसलिए आज मार्केट का ऑफिशियल क्लोजिंग हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ स्टॉक्स का अपडेट देना चाहूँगी। पहला है जाइडस लाइफ साइंस। इसके बारे में हमने कल ही बात किया था और आप देख सकते हैं ये स्टॉक में आज स्टॉक में 5% का एक अपर सर्किट लग गया है। हमारा अगला स्टॉक है IRFC। ये स्टॉक को भी हमने कल ही डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं इसमें भी आज करीब 3% का एक अपमूव आया है। एक और स्टॉक का अपडेट देना चाहूंगी, IRCTC। देखिए, ये स्टॉक को हमारा हाई ब्रेक होने पे बाय करने का प्लान था, लेकिन छोटा क्वांटिटी में। आज अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में अराउंड 2% का मूव तो आया है, लेकिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है। तो मेरा तो अभी क्वांटिटी जो है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट में है, लेकिन ये जो मेरा एक्यूमुलेशन जोन है, इस जोन में मुझे आगे मिलता है स्टॉक, मैं फिर से इसमें ऐड करती रहूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कुछ अच्छा मूव आ सकता है। चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारे आज के वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। हमारा पहला स्टॉक है माझगांव डॉक। अभी हम लोग चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में है और अगर हम देखेंगे तो स्टॉक 29 मई के बाद जो एक बहुत लंबा रैली दिया था, उसके बाद से ही स्टॉक ये जो जोन है, इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। ऑलमोस्ट एक साल से स्टॉक ये जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और ये जो 2495 का लेवल है, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और अभी स्टॉक में ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, इससे ब्रेकआउट आ गया है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये जो कैंडल बना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और बड़ा कैंडल बना है, अराउंड 30% का। इसमें आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और RSI को भी अगर हम देखेंगे तो RSI भी जो 40 के नीचे, इसमें V शेप का रिकवरी आया है और RSI अराउंड 70 के आसपास अभी चल रहा है। इसमें एक और चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं 40 EMA प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक अभी 40 EMA को सपोर्ट लेके अपमूव दिया है। अगर थोड़ा पीछे से देखें तो आप देख सकते हैं पहले भी जब 40 EMA को सपोर्ट लिया था स्टॉक ने, उसके बाद स्टॉक में ये रैली आया था और अभी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक फिर से 40 EMA को सपोर्ट लेके अपमूव दे रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉक को फिर से एक बहुत ही बढ़िया रैली मिल सकता है। चलिए स्टॉक को एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक ने ये जो लेवल है हमारा, इसको काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद स्टॉक ने 200 डे EMA को सपोर्ट लेके एक बहुत ही बढ़िया अपमूव दिया है। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं जो अपमूव आया है स्टॉक में, इस समय वॉल्यूम बहुत ही अच्छा चला है। हम देख सकते हैं RSI भी 60 से ऊपर ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 73 के आसपास। चलिए अभी बात कर लेते हैं ये स्टॉक में मैं अपनी एंट्री कैसे प्लान करूँगी। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, ये जो लास्ट हमारा कैंडल बना है, ये अराउंड 30% का एक मैसिव कैंडल बना है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी जनरल प्रैक्टिस देखूँ, यहाँ पे मैं रिटेस्ट पे बाय करना प्रेफर करती, लेकिन ये जो केस है, यहाँ पे मैं हाई ब्रेक होने पे, मतलब ये जो 2894 का लेवल है, 2900 का लेवल है, ये हाई ब्रेक करके स्टॉक थोड़ा सा अगर सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी अपना बाय करूँगी सबसे पहले। और ऐसा हम क्यों करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा अगर हम पीछे से देखेंगे स्टॉक को, देखिए ये एक जोन है, यहाँ पे 948 का ये जोन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा स्टॉक अपमूव देने के बाद इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और फिर स्टॉक में जब ये 948 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने रिटेस्ट नहीं किया, वहीं से ही एक बहुत ही लंबा रैली ऊपर की तरफ देने लगा। और अभी भी आप अगर देखेंगे स्टॉक अभी कंसोलिडेट करने के बाद जो अपमूव चालू किया है, मैं नहीं चाहती यहाँ से अगर स्टॉक ऐसे ही अपमूव करता रहे तो मेरा ये मूव मिस हो जाए। इसी रीजन से यहाँ पे हाई ब्रेक होने पे मैं कुछ क्वांटिटी में अपना पोजीशन प्लान कर लूँगी। और मान लीजिए स्टॉक में यहाँ पे रिटेस्ट होता है इस लेवल पे 2530 के लेवल पे, ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे 2-3 जगह पे स्टॉक ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है, तो ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे स्टॉक रिटेस्ट करता है और मुझे कुछ अच्छा बुलिश सिग्नल यहाँ पे मिलता है तो मैं फिर से स्टॉक में कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगी। अगर रिटेस्ट पे एंट्री बनती है, उस केस में पहला टारगेट हमारा यही कैंडल का हाई बन जाएगा 2900 के लेवल पे और अगला टारगेट के लिए हम ये कंसोलिडेशन जोन के डेप्थ को कंसिडर करेंगे और यहाँ से एक प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और इसको हम प्लॉट कर देंगे ये रेजिस्टेंस के ऊपर। हमें एक और टारगेट मिल जाएगा 3260 के लेवल पर। स्टॉप लॉस को हम हमारे एंट्री के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। अभी भी आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि हम ये स्टॉक सबको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मैंने इस रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाया है और आज फिर से बोल देती हूँ। इसके लिए हम एक स्टॉकेज बोल के एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ करते हैं हमारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें मुझे बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं जिससे मुझे ये सब स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। जैसे अभी हमने बात किया माझगांव डॉक के बारे में,
तो इसको भी हमने इस स्क्रीनर के थ्रू आइडेंटिफाई किया था। हमने क्लोज अबव लास्ट वीक हाई का फिल्टर यूज़ किया है यहाँ पे, तो हमें बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं जैसे केन्स टेक्नोलॉजी, टिमकेन इंडिया, एसकेएफ, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये सारे स्टॉक्स हमें मिल रहे हैं। इसमें से कुछ स्टॉक्स जो मेरे सेटअप में बैठ रहे हैं वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं इसको आप कैसे यूज़ करें, ये वीडियो में हमने इसका डिटेल डिस्कशन किया है। फ्री में भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, उसके बारे में भी हमने बताया है। ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का भी लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो हमें मिला है एसकेएफ इंडिया, इसको हम अभी अगला स्टॉक डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं एसकेएफ इंडिया। सबसे पहले चार्ट को हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो लेवल है 5458 का, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था। अभी स्टॉक ने इस लेवल से ब्रेकआउट कर लिया है और ये जो कैंडल बना है हमारा 23% का एक कैंडल बना है। और यहाँ पे हम वॉल्यूम अगर देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी है। और अगर हम आरएसआई को भी देखेंगे, आरएसआई 80 के आसपास अभी चल रहा है और स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने के बाद स्टॉक ने ये जो 5450 का लेवल है इसको ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक अप मूव कर रहा है। अभी चलिए बात कर लेते हैं इस स्टॉक में हम अपनी एंट्री कैसे प्लान करें। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये कैंडल्स के साइज धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, तो स्टॉक थोड़ा सा वीक हो रहा है। और अगर हम इसके अप मूव को देखें तो यहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30% का एक मूव ऑलरेडी दे दिया है। और यहाँ पे अगर हम लास्ट कैंडल को भी देखेंगे तो ये जो लास्ट कैंडल बना है ये एक प्योरली इंडिसाइसिव कैंडल है। तो जिन्होंने भी यहाँ नीचे से एंट्री किया होगा उनके लिए यहाँ पे 30% का एक प्रॉफिट ऑलरेडी बन गया है। वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बहुत सारे बड़े प्लेयर इस लेवल पे 5450 के लेवल पे हो सकते हैं जो इस लेवल को वेट कर रहे होंगे और यहाँ पे अपनी पोजिशन बनाएंगे। तो उस समय पे अगर कुछ अच्छा कैंडल मुझे मिलता है तो मैं इस स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूंगी। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं अपनी एंट्री जो है रिटेस्ट में ही प्लान करूंगी, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मूव मिल सकता है। तो अगर स्टॉक में ऐसा कुछ मूव आता है जो भी स्विंग लो बनेगा उस समय पे, उसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूंगी और उस केस में मेरा टारगेट 6285 के लेवल पे रहेगा। और अगर थोड़ा लॉन्गर टारगेट की बात करें तो ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है इसके डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे एक और टारगेट के लिए। यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम प्लॉट कर देंगे हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हमें 6895 के लेवल पे एक और टारगेट मिल जाएगा अराउंड 26%। और ध्यान में रखें ये सब स्टॉक हम वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो हमारे टारगेट्स हैं ये अचीव होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये सब स्टॉक को आप थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए कंसिडर करें। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्टॉक टिमकेन। अभी हम लोग चार्ट के वीकली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैरेलल चैनल में स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और इस वीक स्टॉक में इस पैरेलल चैनल से ब्रेकआउट आ गया है। आरएसआई भी आप देख सकते हैं 60 से ऊपर चला गया है और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है। और इस वीक का जो कैंडल बना है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया इस जोन से भी स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है इस वीक। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा ये स्टॉक को हमने 9 मई को डिस्कस किया था और उस दिन मार्केट में भारी गिरावट भी आई थी, लेकिन ये स्टॉक को हमने आइडेंटिफाई किया था और आपके साथ डिस्कस भी किया था और हमारा यहाँ पे 3765 के लेवल पे हमारा टारगेट भी था। और आप देख सकते हैं सिर्फ 3-4 दिनों में हमारा टारगेट भी अचीव हो गया है स्टॉक में। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं ये स्टॉक में हम अपनी एंट्री कैसे प्लान करें। अभी अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे स्टॉक में इतने बड़े जो जोन बनाया है, इस जोन से स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे अपमूव भी किया है। तो अगर लास्ट 2 दिन का कैंडल को हम देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल्स थोड़े इंडिसाइसिव बने हैं और ये जो कैंडल है ये काइंड ऑफ एक स्पिनिंग टॉप बना है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है स्टॉक में, तो इस लेवल पे अगर कुछ अच्छा कैंडल मिलेगा तो मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूंगी। और मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है और स्टॉक ये जो 4282 का लेवल है ये लेवल का हाई ब्रेक करता है जो कि लास्ट 3 दिनों का रेजिस्टेंस भी है, तो उस केस में भी मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूंगी, लेकिन छोटा क्वांटिटी में, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर यहीं से स्टॉक अप मूव करे तो मेरा ये मूव मिस हो जाए। और उस केस में मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे रहेगा 3995 के थोड़ा सा नीचे। और मान लीजिए स्टॉक में रिटेस्ट होता है और उस केस में यहाँ पे जो भी स्विंग लो उस समय बनेगा उसके थोड़ा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूंगी। अभी हम लोग टारगेट डिस्कस करेंगे और उसके लिए हमको थोड़ा सा फिर से वीकली टाइम फ्रेम में जाना। तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट पे एंट्री बनता है उस केस में हमारा पहला टारगेट तो इसी कैंडल के हाई पे रहेगा 4280 के लेवल पे। और अगर हाई ब्रेक होने पे हम एंट्री प्लान करते हैं उस केस में हम ये जो कंसोलिडेशन जोन है इस जोन के डेप्थ को कंसिडर करेंगे हमारे टारगेट के लिए और यहाँ से प्राइस रेंज ड्रॉ करेंगे और ये प्राइस रेंज को हम प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। 5045 के लेवल पे हमें एक और टारगेट मिल जाएगा जो कि रिटेस्ट के लेवल से अराउंड 33% का बन रहा है और आज के हाई से
अराउंड 18% का बन रहा है। एक और स्टॉक के बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, सफारी इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक में एक पोलैंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बना था, इसलिए हमने यहाँ पे 15 अप्रैल का जो वीक था, इस वीक में हमने डिस्कस किया था उसको, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया था। थोड़ा ऊपर ही हमें एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा था, इसलिए स्टॉक में रिटेस्ट में हमने एंट्री करने का प्लान किया था। तो जिन्होंने भी स्टॉक में इस रिटेस्ट लेवल पे एंट्री किया होगा, उनका पहला टारगेट इस लेवल पे 2140 का लेवल है, इस पे अचीव हो गया होगा, जो कि अराउंड 8.5% का बन रहा है। तो चलिए अभी चार्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। अभी हम अगर देखेंगे तो स्टॉक में ब्रेकआउट आया, फिर स्टॉक में रिटेस्ट हुआ, और अभी स्टॉक फिर से अपना अपमूव चालू कर रहा है, और अभी स्टॉक प्री ब्रेकआउट के स्टेज में है। तो स्टॉक में अगर इस लेवल से ब्रेकआउट फिर से होता है, तो ये जोन से अगर स्टॉक में ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट 2318 के लेवल पे मिल सकता है, और स्टॉक अगर ये हाई को अचीव कर लेता है, उस केस में हमारे लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और टारगेट के लिए हम ये कंसोलिडेशन जोन का डेप्थ को कंसिडर करेंगे। तो 2965 के लेवल पे हमें एक और टारगेट मिल जाएगा, जो कि इस लेवल से 30% का बन रहा है। लेकिन ध्यान में रखें, ये सारे स्टॉक्स हमने वीकली ब्रेकआउट में डिस्कस किया है, तो ये जो टारगेट्स है ये अचीव होने में थोड़े टाइम लग सकते हैं। और कोई भी स्टॉक में प्लानिंग करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस करके ही अपनी स्टॉक्स की प्लानिंग करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें। और अगर आपने हमारा स्कैनर का वीडियो नहीं देखा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।